And Akash, on that note, the big news coming is that Rohit Sharma has actually announced his retirement from Test cricket. So this was actually coming, और selectors ने उनके साथ बात जरूर की होगी, यही बात किया होगा कि he would have been sacked as the Test captain, and Rohit Sharma has in fact announced his retirement from Test cricket. That is actually a very 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 big news. So you are also looking at a sure shot new captain for sure, and beyond that you're looking at a fresh face in that opening slot as well. So Rohit Sharma has announced his retirement from Test cricket, a big blow for Team India, and yeah, a legend of the game departing. Absolutely. देखिए बात करते करते चीजें कैसे बदल गई. I was just saying at the beginning of this live session कि the report has come and there will be so many aftermath to this particular report. And before we could finish this discussion, another big news has come that Rohit Sharma has announced his retirement. Well, yes, obviously when the captain of our team retires, it's always a big thing, big news. And as far as Rohit Sharma's personal performance is concerned, he has been a key contributor. जैसे कि हम अब तक बात करते आए हैं, पिछले 6-7 महीने, 1 साल, 1.5 साल से वो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे. एंड जस्ट इमेजिन द लास्ट टाइम व्हेन वी played a test match against England in England, Rohit Sharma was named the captain of the Indian test team, though he could not play due to an injury, and Jasprit Bumrah stepped in his place. वहां से लेकर अगले इंग्लैंड टूर तक रोहित शर्मा की क्या जर्नी रही, वो भी एक उनके लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ही. बट मुझे दुख इस बात का रहेगा कि इंग्लैंड में खेल के अगर रिटायरमेंट रहते तो शायद मुझे और अच्छा लगता उनको देखते हो, बिकॉज आई रिमेम्बर दैट कोविड दैट टूर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग कोविड, जब हम WTC ऑस्ट्रेलिया से हार के फिर इंग्लैंड गए थे खेलने के लिए. वहां पे रोहित शर्मा वाज इन फिनोमिनल फॉर्म. आई थिंक न्यूजीलैंड से हार के गए थे हम, आई थिंक लास्ट टूर था हमारा. वहां पे रोहित शर्मा वाज फिनोमिनल. इनफैक्ट हम पहला मैच ही बर्मिंघम में, शायद बर्मिंघम में था, वहां पे जीत जाते, बट द फाइनल डे वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन. वहां पे भी रोहित शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे. वहां से आते आते रोहित शर्मा भी इन आउट रहे. लेकिन अब जब यहाँ पे रोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट कर ही दिया है अपने रिटायरमेंट का, तो जैसा आपने की बोला कि भैया ठीक है, जब आप कैप्टन नहीं हो, आपको कैप्टनसी से हटाया जा रहा है, रोहित शर्मा को भी इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि भैया जब मैं कैप्टन हूं नहीं तो मेरी जगह भी उस टीम में नहीं बनती है. एंड नाउ व्हेन जब उनकी जगह नहीं बन रही है तो इट्स बेटर टू स्टेप असाइड. हो गया, अब आगे मतलब लेट इट्स टाइम टू पास बैटन टू द अपकमिंग जनरेशन. जाएं अब उनको अगर सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि भैया इट्स टाइम टू शेप द फ्यूचर ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट, देन सो बी इट. एंड दैट्स हाउ आई थिंक दैट कुड बी द रीजन व्हाई रोहित शर्मा कॉल्ड इट क्विट्स. Yeah, absolutely. That is why he has called us quit. और इन्होंने अपने एक Instagram post में स्टोरी में डाल के ये अनाउंसमेंट किया है with his cap, Indian cap number 280. He was a 280th test player for India, and उन्होंने एक comment भी लिखा उसमें, hello everyone, I would just like to share that I'm retiring from test cricket. It's been an absolute honor to represent my country in whites. Thank you for all the love and support over the years. I will continue to represent India in the ODI format. So that's only the ODI format that Rohit Sharma we would be seeing in Indian colors now. As a captain, he is quit. But Akash, we will come back to that question once again, isn't it? जहाँ पे उन्होंने final test match में जब उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया था, wouldn't that have been an ideal time to just call it quits from the game itself? कि ये जो 3-4 महीने उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं निकलना चाह रहा हूँ, आई स्टिल वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सेटअप, और उसके बाद से आपने कोई टेस्ट मैच खेला नहीं है. उसके बाद इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की बातें यहाँ चल रही हैं, एंड ऑल ऑफ इट इन द मिडल ऑफ इट, इट लुक्स मेसी, राइट? कि वो एक ट्रांजिशन फेज, आपको जिस तरीके से एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए वो हुआ नहीं. ही कुड हैव वेरी वेल done that when he decided to sit himself out of the Perth test. वहीं पे बोलते हैं कि बॉस I am done with test cricket, उसे नहीं हो पा रहा है, I have given everything to my country, playing for that, but test cricket isn't happening to me. Would not that have made everything so much easier, so much simpler? पता है मुझे क्या लगता है, रोहित शर्मा को वहां पे मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हुए ये रियलाइजेशन नहीं हुआ होगा कि इट्स टाइम टू कॉल इट क्विट्स. आई थिंक व्हेन ही रिटर्न टू रणजी ट्रॉफी,
played that game against Jammu and Kashmir, वहां पे भी जब उनसे रन नहीं बने, और वहां पे पता है मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पुअर परफॉर्मेंस थी, आई थिंक दैट वैलिडेटेड द फैक्ट दैट कि भैया द टाइम इज अप इन टेस्ट क्रिकेट। तब से जनवरी में वो चीज हुई थी, नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ मई। बीच के इन 3-4 महीनों में कई लोग उनसे बात की होगी, ऐसा तो नहीं है कि एकदम रातों रात ये डिसीजन ले लिया गया होगा, बिकॉज सिलेक्टर में चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर, ही आल्सो कम्स फ्रॉम मुंबई, अ फॉर्मर टीममेट ऑफ रोहित शर्मा, दोनों की कमराडरी भी बहुत अच्छी है। और तो यही सारी बातें, ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन, अ सीरीज ऑफ डिस्कशंस आई वुड से, क्योंकि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वन न्यूज रिपोर्ट दैट केम ऑन द इवनिंग ऑफ 7th of May, बट उसके पीछे की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी, क्या पता कल को रोहित शर्मा किसी इंटरव्यू या पॉडकास्ट में आके खुद ही बता दे कि भैया उनके रिटायरमेंट के पीछे की डिसीजन की क्या बात थी। बट यस, द रन्स वे आर नॉट कमिंग, दैट्स फॉर श्योर। एवरेज डिप होता चला गया, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट में जब बैटिंग एवरेज आ गया आपका, तो फिर अब रोहित शर्मा उम्र के उस पड़ाव में है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि कब क्या डिसीजन लेना है, ही नोज इट वेल। ही stepped away from T20s on a very high note after winning the T20 World Cup, ठीक है। जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया, तब उन्होंने कह दिया कि भैया कोई रिटायर नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद आज यहाँ पे ये आज डिसीजन क्यों हुआ, व्हाई दैट डिसीजन वाज टेकन ऑन 7th of May, ये थोड़ा सा पता है, मतलब अब ये कई सवाल खड़े करेगा। बट आई थिंक जो हुआ ठीक हुआ, बिकॉज जब तक रोहित शर्मा का ये डिसीजन नहीं आता, तब तक रिपोर्ट्स और आते रहती है कि भैया कैप्टनसी में चेंज होने वाला है। जब तक नया कैप्टन अनाउंस नहीं होता, तब तक 7, 8, 10, 12, 15 पूरे कैप्टन्स की 11 आ जाती कि हाँ ये भी कैप्टन हो सकता है, ये भी कैप्टन हो सकता है, वो भी कैप्टन हो सकता है। नाउ दैट रोहित शर्मा हैज कंफर्म द न्यूज with this particular post ki okay boss, I am stepping away from this format as well, now I am left with just one format, which is ODI, and I think this is purely keeping the 2027 world cup in mind कि भैया जो 2019 में नहीं हो पाया वो मैं 2027 में करके जाऊंगा। ओके, तो उस एयर को क्लियर करने के लिए उन्होंने खुद अपने दिमाग में ये चीज शायद बना ली होगी कि भैया अब जो एक मेरे पास मौका है उस चीज के ऊपर कंप्लीटली फोकस करूं, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर हिम। या अब वही एक बात है कि ओडीआई फॉर्मेट ही उनका बच गया। विजय लक्ष्मी ऑन यूट्यूब सेइंग दिस इज अ लाइव, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट विजय लक्ष्मी, दिस इज एक्चुअली the reality. Rohit Sharma's post, as you can see in the video screen itself, it's an Instagram post that he put out 15 minutes back, if I'm not wrong, putting out his cap there, cap number 280, and an emotional comment there as well, thanking everybody for you know playing his part in his career. So yeah, it's not a live Vijay Lakshmi there, and we have more comments coming in from YouTube. Radio actors JR talking to us saying Virat Kohli back as Test captain. Most definitely not, definitely not. Virat Kohli ko he was the captain 2022. Uske baad he had hung up. He had quit the captaincy as well. So there's no looking back at Virat Kohli. Most definitely Shubman Gill would be the most likely captain. और जिस तरीके से आकाश आपने बताया कि डिसीजन आज ही क्यों आया है, there must have been talks from the selectors side of it that they are going to look and sit and talk about the India squad as well. They will be deliberating on who are the players they want to take it for the England tour, because it is also the start of a fresh WTC cycle. और उसमें रोहित शर्मा से डिस्कशन जरूर हुआ होगा. They would have said कि we are not looking at you as a captain. Rohit Sharma would have said that if that is the case, maybe it is time for him to move away, step aside from the test format as well, because as we have been saying, he hasn't had the greatest of time as a test cricketer. His average was just about 6 in the BGT, 15 in the India in the home series against New Zealand. So he was struggling, and Akash very aptly pointed out that his return to Ranji fold as well wasn't the greatest. Against Jammu Kashmir, he did not score much runs. Even after that also, he played a couple of games or one more game and did not really score much of the runs there. But Rohit Sharma has decided to call it quits from the longest format. He would be only available as the ODI player and the captain of Team India in the ODI format. 37 years old, test career with 4,301 runs from 67 matches, and he would end with an average of 40. Remember, he made his test debut in 2013 against West Indies at the Eden Gardens, scoring a century on debut. Was a middle order batter,
struggled for consistency, and 2019 is where he transitioned as an opener, and from there onwards, it was an upward curve for him in his test career, because he averaged near about 47 from that point onwards as well. And he was, of course, appointed as the captain when Virat Kohli decided to step down. And his final game, well, it was the fourth test of the Madagascar Trophy last year, and he had dropped himself for the fifth test before India conceded the series 1-3. And it's a very kind of a moment where, Akash, you would not have seen many a times with a test captain, somebody retiring as a test captain, not on a high, but after dropping himself from what could have been his potentially the last game. Yeah, like I said, उनको तब भी ये रियलाइज शायद नहीं हुआ होगा कि दिस कुड बी माय लास्ट मैच, और दैट जम्मू कश्मीर गेम एट द बीकेसी इन जनवरी, उन्होंने सोचा होगा कि भैया अब जब बीसीसीआई का मैंडेट है ही टू रिटर्न टू द डोमेस्टिक ग्राइंड, चलो वहां चल के देख लेते हैं। और फिर वहां पे भी जब जम्मू कश्मीर के बॉलर्स के अगेंस्ट रन नहीं बने, ऑब्वियसली जिनको खेल रहे होंगे वो कई 5 से 6 साल तो उनसे यंगर होंगे ही, जब वैसे अननोन बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उनके रन नहीं बने, तो आई थिंक ये दिमाग उनके ये थॉट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं स्पार्क हुआ होगा कि शुड आई बी कंटिन्यूइंग एज अ टेस्ट प्लेयर। एंड आई एम श्योर बिकॉज ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वहीं से शुरू हुई होगी। और आप देखिए रोहित शर्मा के आसपास जो लोग हैं, ठीक है, बीट एंड अभिषेक नायर और हिज कोचेस और जितने लोग भी हैं आसपास के लोग, वो हमेशा से रोहित शर्मा का एक जो जो वो अपना एक सर्कल बना के चलते हैं, ठीक है, दैट आर दोज पीपल हैव वेरी रिच क्रिकेटिंग ब्रेन, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि रोहित शर्मा ने आउट ऑफ अ हेवी हार्ट या फिर आउट ऑफ इमोशंस ये डिसीजन लिया होगा। रन्स नहीं आ रहे थे, दैट्स अ फैक्ट। आप पिछला पूरा एक साल उठा के देख लीजिए, WTC फाइनल में जो उन्होंने कप्तानी की थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां से लेकर ऑस्ट्रेलिया के टूर तक, मैं वो बहुत पीछे भी नहीं जा रहा, बस ये सारे टूर्स में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी हम देश के बाहर गए उनकी कप्तानी में, हमारी हालत कुछ उतनी अच्छी नहीं रही, ना ही रोहित शर्मा ने उतना ज्यादा रन हमें बना के दिया। रोहित शर्मा के पास टेस्ट कप्तानी आई भी इस समय पे जब तक रोहित शर्मा खुद टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। बिकॉज यू रिमेम्बर द 2021 बीजीटी, वहां पे भी रोहित शर्मा बीच टूर में भी आए थे, ठीक है। हम बीजीटी जीत कर वापस आ गए, बट स्टिल नोबडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट रोहित शर्मा डिड इन दैट टूर। उसके बाद वो कैप्टन बन जाते हैं, बिकॉज जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ही वाज अ रेडीमेड ऑप्शन टू लीड द साइड, गिवन हिज एक्सपीरियंस, गिवन द नंबर ऑफ रन्स ही हैज स्कोर्ड एंड गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी ही हैज शोन अक्रॉस द बैटिंग ऑर्डर्स। तो वो एक कारण था, ठीक है। उसके बाद जब वो इंडिया में टेस्ट मैचेस खेला उन्होंने, सरफराज खान, आकाशदीप, ध्रुव जुरेल, रजत पाटीदार, ऑल दीज यंगस्टर्स जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में डेब्यू किया है, अपना इंडिया कैप लिया है, इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला है, इनफैक्ट T20 हो गया या फिर ODI हो गया, सबका एक ही एक ही टैंजेंट पे सबने आंसर दिया ना कि यस, वी फील वेरी कंफर्टेबल प्लेइंग अंडर हिज कैप्टनसी बिकॉज ही गिव्स अस फ्रीडम टू ट्राई आवर थिंग्स। यही सारे प्लेयर्स ने कहा है। तो जब तक आपका एक कप्तान हैप्पी एनवायरनमेंट में चल रहा है, मैचेस जीत रहे हैं, भले कप्तान के रन नहीं बन रहे हो, बट बाकी प्लेयर्स आपको ऐसा परफॉर्म करके दे रहे हैं कि ठीक है, दैट इज व्हिच इज इनफ टू आउट परफॉर्म द ऑपोजिशन, तब तक सब कुछ ठीक था। नाउ दैट न्यूजीलैंड टूर कम्स, वहां पे हम अनएक्सपेक्टेडली हार गए, गिवन द फैक्ट दैट कि भैया 2 हफ्ते पहले ही हम बांग्लादेश को एकदम धूल चटा कर आए हैं। वहां से चीजें मुझे लगता है कि स्टार्टेड गोइंग साउथ। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया टूर आया, देन केम द सिडनी टेस्ट वेयर ही ड्रॉप्ड हिमसेल्फ आउट। और आप ये भी सोचिए ना कि इंडियन टेस्ट सर्कल में कई ऐसी अनयूजुअल चीजें हो रही थी जिनको पहले कभी देखा नहीं गया था, जिनके बारे में कभी ऐसी बातें नहीं हुई थी। वरना मुझे तो कभी याद नहीं कि ऐसा किसी कैप्टन ने बोला होगा कि आई एम ड्रॉपिंग माई सेल्फ आउट, देन द नेक्स्ट डे ऑन द सेकंड डे ऑफ द टेस्ट मैच ही इज कमिंग ऑन द टू द ब्रॉडकास्टर्स कैमरा एंड सेइंग दैट कि भैया ना तो कोई रिटायर हो रहा है, ना कोई झगड़ा फसाद है, कुछ नहीं है, हाँ बस मेरा फॉर्म खराब था इसलिए मैं हट गया। द यूजुअल रोहित शर्मा स्टाइल,
और फिर आगे जाते हुए जो आज उनका रिटायरमेंट आया, मतलब एक पोस्ट आ गया टेस्ट कैप के साथ कि नाउ आई एम स्टेपिंग अवे फ्रॉम द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट एज वेल फॉर टाइम टू फोकस ऑन ओडीआईज, दिस और दैट। तो जहां तक जो अभी तक पिक्चर्स हमारे सामने आई है, वो यही रियलाइज, मतलब वो हमें यही इंडिकेशन देती है कि रोहित मस्ट हैव रियलाइज्ड विद इन हिमसेल्फ कि भैया इट्स टाइम टू कॉल इट क्विट्स। बाकी अगर कुछ वैसा एपिसोड हुआ था जब विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी से हटाया था, कमिंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस सेइंग दैट नो आई वाजंट कन्वेड दिस और दैट मैसेज, तो वो बात की बात होगी। बट एज ऑफ नाउ जो हमें देखकर लग रहा है, और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, दिसंबर में जो मीडिया रिपोर्ट्स ने हल्ला मचाया था इंडियन एक्सप्रेस की कि फैक्शंस है, ड्रेसिंग रूम लीक्स हो रही हैं, सरफराज खान को पता नहीं किसने पोर्ट्रे कर दिया कि भैया ये बैट्समैन है जो खबरें लीक कर रहा है, तो इंजरी के नाम पे फिर उनको बाहर कर दिया गया, हिप इंजरी हो गई और फिर रणजी भी नहीं खिलाया। तो उस दौरान एक इंटरव्यू आया था जहां पे जो इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट है देवेंद्र पांडे, जिनकी रिपोर्ट के बारे में हम अब तक चर्चा कर रहे थे, उन्होंने ही उस इंटरव्यू में आके ये कहा था कि रोहित शर्मा इज अ प्लेयर हु इज वेरी क्लियर इन हिज थॉट्स, कि जब उनको लगता है कि मेरी वैल्यू कम होती जा रही है तो ही डिसाइड्स टू स्टेप अवे। तो आई थिंक दैट हैज बीन द केस राइट हियर राइट नाउ। Yeah, absolutely. And we've been on it for a long while now. The news is out there. Rohit Sharma has retired from Test cricket. So that essentially means, I mean, he doesn't need to be removed or sacked from the captaincy of the Indian Test team for the England tour, because he has voluntarily stepped away from the entire scene itself. And before we end, we'll take a couple of questions as well.